आक्रमण करने का निमंत्रण दो, ताकि उसके दांव को समझ सको। एवं तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आत्मा बल को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निर्बल मत होने दो। किंतु मित्र, मुझ में तो इनमें से एक भी गुण नहीं है। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं। इस संसार में समस्त गुण समस्त मनुष्यों में पहले से ही होते हैं, बस आवश्यकता होती है इन्हें निखारने की। और इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने शरीर को साधना होगा। इसके लिए क्या करना होगा मित्र? इसके लिए तुम्हें अपने प्राण वायु को साधना होगा। धावक बनकर दौड़ना होगा तुम्हें। किंतु मैं कैसे दौड़ूंगा मित्र? मैं तो दृष्टिहीन हूँ। इसे पकड़ो मित्र। अब दौड़ो, वृत्ताकार अर्थात गोल गोल। सेठ जी, कृपा कीजिए हम पर। मेरे पति को अपनी दास्ता से मुक्त कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। अरे ऐसे कैसे मुक्त कर दूं उसे मैं? क्रय किया है मैंने, और वो भी पूरे 5 ताम्र मुद्रा देकर। जब तक अपना पैसा वसूल नहीं कर लूंगा कैसे छोड़ दूंगा? सेठ जी, मैं आपको कितना भी धन दे सकती हूँ, आपको जितना चाहिए उतना। केवल मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। अरे देखने में तू दरिद्र, परंतु बातें करती है राजाओं महाराजाओं वाली। बात ना 5 ताम्र मुद्रा की नहीं है, बात है 5 ताम्र मुद्रा में खरीदे हुए एक ऐसे दास की जो आजीवन मेरा दास बनकर मेरा कोलू खींचेगा। जो आजीवन मेरा दास बनकर मेरा कोलू खींचेगा। अब तू ही बता, इतने कम मूल्य पर क्रय किए हुए दास को मैं भला रास्ते पर कैसे छोड़ दूं? ना 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 ना, जा तू, जा यहां से, अपना काम कर। सेठ जी रुक जाइए, दया कीजिए हम पर, कृपा कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। आपको आपका पैसा वसूल करना है तो उनकी जगह मैं कोलू खींच लूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अरे देख, तू कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यदि तुझे इतनी दया आ रही है उस पर, तो जाकर उसका बोझ बांट ले। एक कंधा तू भी लगा दे कोलू पे जाकर। अब इतना तो मैं कर सकता हूं तेरे लिए कि उसे अकेले कोलू नहीं खींचना पड़ेगा। और भोजन पानी की चिंता नहीं करना, जैसे उसे देता हूं तुझे भी दे दूंगा 2 रोटी। जा। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहावई। हनुमान नाम से बने अखाड़ा, पहलवानन के इष्ट कहावई। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा, हनुमान जी वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। बस हो गया मदन, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नहीं मारुति, मुझे अभी अपनी सांस पर नियंत्रण करना है। ठीक है,
तुम दौड़ते हुए केवल मुझ तक आ जाओ। जय बजरंग बली, 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 जय बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मुझे अंत तक अखाड़े में पूरी शक्ति से लड़ना है। ये अचानक से इतनी तेज आंधी कहां से आ गई? मित्र, तुम आंधी के विषय में मत सोचो, उस पहलवान के विषय में सोचो जो अखाड़े में इसी आंधी के वेग से तुम्हारी ओर बढ़ेगा, और तुम्हें ऐसे में ही उसे परास्त करना है। करूंगा मित्र, अवश्य परास्त करूंगा। चलो, अब आज का तुम्हारा अध्याय पूर्ण हुआ। साहूकार जी, ये अंधा तो बहुत परिश्रम कर रहा है, कहीं ये सच में जीत गया तो? मूर्खों, कभी अंधे को अश्वारोहण करते देखा है? देखा तो नहीं है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि इस अखाड़े में ये भी देखना पड़ जाए। वो कैसे? उस वानर बालक के कारण। उस अंधे की बैसाखी वो बना है। मैं तो कहता हूं कि ये वानर बालक कुछ असाधारण है। उस अंधे को अश्वारोहण करवा न दे। अंजना? हाँ, मैं स्वामी। आपकी छाया, अपनी काया की छाया। मैं स्वामी, आप इस स्थिति में हैं और आपने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा। अंजना, किस मुख से मैं पुकारता तुम्हें? उस मुख से जिससे मैंने तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कृत किया, तुम्हें अपने महल से निष्कासित किया। किंतु अपने हृदय से तो नहीं निकाला ना। परिस्थितिवश व्यक्ति बहुत कुछ अनचाह कर जाता है।
अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतने दिनों तक अपनी जिस काया को, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं, उसे सुख न दे पाई, उस काया के दुख को बांटने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो इसे और तुम जाओ यहां से। क्यों स्वामी, मुझे यहाँ से जाने का आदेश देकर और पाप का भागी बना रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुख में दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है मैंने। आपके हर भाव के आधे की भागीदार हूं मैं, अधिकारिणी हूं, आधा आधा बांटने की। इसीलिए यदि आप कोलू खींचेंगे तो मैं भी उसका आधा बोझ उठाऊंगी। नहीं नहीं अंजना, जो मैं भोग रहा हूं वो मेरे अपने कर्मों के फल हैं, और कर्मों का फल अकेला ही भोगा जाता है। तुम यहां से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, नहीं छोड़ सकती मैं। ये मत भूलिए महाराज कि मैं आपकी जीवन संगिनी हूं, जीवन के पथ पर संग संग चलने वाली। तो मैं इस समय आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? दिन ऐसन लावे, मनई ककोल हूँ के बैल बनावे। ओ पति के देख दुसह दुख पीड़ा, ना ही सही सकई नारी पतिव्रता। अंजना पति संग हाथ बटावे, अर्धांगिनी के धर्म निभावे। अंजना पति संग हाथ बटावे, अर्धांगिनी के धर्म निभावे। ए अंधे, हमने सुना है कि आजकल तू कुश्ती के दांव पेच सीख रहा है। हाँ, तो तुम्हें क्या है? तो हमें यह है कि हम भी तुम्हें कुश्ती के कुछ दांव पेच सिखाना चाहते हैं। ले आओ उसे, हम सिखाते हैं कुश्ती। आ जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। यदि तुम लोग सच में मल्लयुद्ध की कला सिखाना चाहते हो तो मुझे सिखाओ ना। तो ठीक है, पहले तुझे ही सिखाते हैं। तो लो खींचो मेरा हाथ। क्या हुआ पहलवान बंधुओं, नहीं खींच पा रहे हो मेरा हाथ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ खींचने की कला। वानर बालक, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
अरे तुम लोग तो बड़े निर्बल हो। एक मुझे से बालों को नहीं उठा पा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बल क्या होता है। क्या हुआ मित्र? ये दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। आओ अब गृह चलें। किंतु मित्र, इनके कंठ से कुछ विचित्र ध्वनि निकल रही थी, ऐसी जैसे कि इनकी कोई गर्दन दबा रहा हो। अरे वो क्या था कि हमारे और इनके समझने के बीच थोड़ी भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए। किंतु अब सब स्पष्ट हो गया। आओ चलें। अंजना, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। तुम्हारे दुख का उत्तरदायी मैं हूँ। तुम्हारे दुख की स्थिति मैंने बनाई है अंजना, मैंने बनाई है। तुम्हारे जीवन में कांटे मैंने बोए हैं अंजना, मैंने बोए हैं। पति का धर्म क्या होता है? अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा करना। और मैंने क्या किया अंजना? तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया। मेरा जीवन तो नर्क तब था जब मैं आपसे विलग हुई। अब मेरा जीवन तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। मुझे आप मिल गए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि आप उसके कारण थे ही नहीं। दोषी था तो काल, वो कालखंड जो मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक को हर भी लेता है तथा बुद्धि से भर भी देता है। धन्य हो अंजना, धन्य हो तुम। मैं कुपात्र निकला जो तुम जैसी जीवन संगनी का। उन बातों को याद मत कीजिए स्वामी। बस मुझे दुख है तो केवल एक बात का, जब हमने अपने ज्ञान में किसी का कोई अहित नहीं किया, तो फिर विधाता ने हमें इतने बुरे समय के इस भंवर में क्यों फंसाया? ना, ये विधाता ने नहीं किया है, ये किया धरा उस उद्धम ब्राह्मण के रूप में आए राहु का है। जो हमारा मित्र बनकर हमारा सर्वनाश कर गया वो। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? हमसे उसकी क्या शत्रुता? शत्रुता हमसे नहीं, हमारे पुत्र मारुति से है उसे।
हमारे पुत्र मारुति से है उसे। मारुति से? किंतु क्यों? हमारे पुत्र मारुति ने अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए उस पापी राहु को सूर्य ग्रहण करने से रोका। ठहरो राहु, ठहरो। मुझसे मेरे अधिकार त्यागने को कहता है। तुम्हारे समस्त अधिकारों का आज मैं खंडन करूंगा। बस यही कारण है उसकी शत्रुता का तथा हमसे लिए गए प्रतिशोध का। धन्य है हमारा पुत्र मारुति। मुझे अपने लाल पर गर्व है। अंजना, तुम देखना, हमारा पुत्र शीघ्र ही आएगा और हमारे समस्त संकट दूर कर देगा पल में। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। और तब तक हम मिलकर इन दुख के पलों को सुख समझकर पार कर लेंगे। हाँ। नारायण नारायण। सूर्यदेव, धरती लोक पर माता अंजना एवं महाराज केसरी के ऊपर राहु का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप कुछ कीजिए सूर्यदेव, वे पिता हैं। देवऋषि, मैं स्वयं ये बात सोचकर अत्यंत व्याकुल हूं कि जब हनुमान सिद्धिलोक की यात्रा पूर्ण करके वापस आएगा और मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? स्वामी, माता पिता पर कष्टों की अति होती जा रही है। कब होगा उनके कष्टों का अंत स्वामी, और कैसे होगा? कोई तो मार्ग होगा, कोई तो समय सीमा होगी उनके कष्टों के अंत की स्वामी। इस कष्ट का अंत और इस समस्या का निवारण केवल हनुमान कर सकता है, अन्य कोई नहीं। किंतु सूर्यदेव, अभी तो प्रभु हनुमान को सिद्धिलोक की यात्रा से लौटने में विलंब है, और तब तक। देवऋषि, हनुमान के सिद्धिलोक की यात्रा अब शीघ्र पूर्ण होने वाली है। उसके पश्चात राहु को हनुमान से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है भाई, आज तो तुम दोनों बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। कोल्हू भी खींच रहे हो तो ऐसे हो। मित्र, ये हम पति पत्नी का साथ ही सुख और संतोष का प्रभाव है। इस सुख के आगे कोई दुख ठहर ही नहीं पाता। इस सानिध्य के समक्ष संसार का बड़े से बड़ा कष्ट भी तुच्छ है। और जब तक हम दो साथ हैं तब तक कोई भी दुख की आंधी हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारे संतोष को उड़ाकर दूर नहीं ले जा सकती। घोर आश्चर्य, हमारी देवी प्रताड़ना को तुम दोनों इतनी सहजता से झेल रहे हो। नहीं 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 नहीं, राहु ये होने नहीं देगा। यदि राहु के रहते हुए कोई संबंध इतना मधुर हो जाए तो राहु का अर्थ ही क्या? राहु तो हो गया अर्थहीन, शक्तिहीन। नहीं केसरी, ये कदापि नहीं हो सकता।
मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी का साथ और उस साथ का सुख दोनों छीन लूंगा, दोनों। तुम दोनों का सुख मेरी आंखों में चुभने वाला शूल है, शूल। क्या बात है, आज तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। साहूकार की बात के दबाव की चिंता सता रही है। उस साहूकार की बात की चिंता उतारकर फेंक दो। दंगल में विजय होने के लिए मैंने अभ्यास प्रारंभ कर लिया है। उधर दंगल हुआ, इधर साहूकार का ऋण चुकाया। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन अपने सुखद भविष्य की। वही तो चिंतन कर रही हूँ कि तुम मेरे सुखद भविष्य के मार्ग में बाधक बनके क्यों खड़े हो। मैं तुम्हारे सुखद भविष्य के मार्ग में बाधक? ये तुम क्या कह रही हो बहन? सत्य कह रही हूँ। मुझे इतना अच्छा, इतना धनी वर मिल रहा है और तुम चाहते हो कि मेरा ब्याह उससे ना हो? तो ये बाधक बनना नहीं तो और क्या है? अर्थात तुम उस साहूकार से ब्याह करके सुखी हो? हाँ। उस वृद्ध साहूकार से? एक बार फिर कहो। हाँ हाँ हाँ। अंधा बाहे आंखों से हूं बहन, मन की आंखों से नहीं। मन की आंखें सब देखती हैं। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे चेहरे पर छाई मेरी कुशलता की चिंता भी। सब जानता हूं, सब समझता हूं। बहन, ये दंगल केवल मदन का नहीं है। ये मल्लयुद्ध है योग्यता एवं अयोग्यता का। संसार मदन को अयोग्य समझता है। संसार की ये धारणा है कि जो अयोग्य है, अपंग है, विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकता। किंतु यही मदन यदि अपने आत्मविश्वास के बल पर ये कुश्ती जीत जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा इस संसार के समक्ष। कितने ही अयोग्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। अतएव मत रोको उसे, लड़ने दो। विजय का ध्वज उसके हाथों में लहराने दो बहन। कैसा काम कर रहे हैं ये दोनों? काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सेठ जी नहीं, दोनों ही बड़े परिश्रमी हैं। इसके पहले वाले दास का तो एक घड़ा तेल निकालने में ही उसके स्वयं का तेल निकल जाता था। एक बात कहूं सेठ जी, मुझे तो ये दोनों ही किसी कुलीन कुल के लगते हैं। मुनीम, हमें कुलीन कुल से कुछ नहीं, कुल तेल के घड़ों से मतलब है, समझे? इनसे एक घड़ा तेल और बढ़वाओ। जी। नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप?
कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? इतने बड़े साख वाले सेठ के पास आया हूं तो सेवा भी अवश्य लूंगा, किंतु इतनी शीघ्रता भी क्या है? ये तो आप सब व्यापारियों के कृपा दृष्टि का फल है। हम तो केवल खरा, शुद्ध, कच्ची घनी का तेल ही बेचते हैं। आपका इतना नाम सुना है, तभी तो इतनी दूर से चलकर आया हूं आपके पास। वैसे आपको कितना तेल चाहिए? 1 सप्ताह में 30 घड़े तेल चाहिए, वो भी एकदम विशुद्ध, पेरा हुआ कच्ची घानी का। आप विशुद्ध धन देंगे और हम विशुद्ध तेल देंगे। अरे सेठ जी, धन तो हम विशुद्ध ही देंगे, किंतु 30 घड़े से 1 घड़ा भी कम नहीं चाहिए। दे सकते हैं आप तो बोलिए। सेठ जी, आप तो केवल 30 मांग रहे हैं। मेरे पास इतना सामर्थ्य है, यदि आप 50 घड़ा तेल भी मांगते तो मैं उसकी भी आपूर्ति कर सकता था। अब समझा सेठ जी कि आपने इतनी सहजता से कैसे कह दिया कि दे दूंगा। इन दोनों दासों को देकर लगता है कि आप 30 घड़े तेल दे देंगे, किंतु एक बात बताइए, ये दोनों दास आपको कहां से मिले? अरे कहां से लेकर आए हैं आप इन्हें? एक तो मेरा क्रय किया हुआ है तथा दूसरी उसकी पत्नी है। दोनों ही तेल पेरते हैं। सेठ जी, आपने एक बात पर ध्यान दिया है कि नहीं? वो क्या? ये दास तो ठीक है, किंतु ये दासी सी प्रतीत नहीं होती। इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, एकदम रानी महारानी प्रतीत होती है। सेठ जी, अब ये रानी हो अथवा कानी हो, मुझे उससे क्या? मुझे तो अपना तेल और तेल का मुनाफा चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? और कुछ नहीं चाहिए आपको? और कुछ लेकर क्या करूंगा? श्री है तो सब है। नरोत्तम दास, मुझे तुम्हारे मन में धन के लोभ को निकालकर रूप के मोह को प्रतिस्थापित करना होगा। तुम्हारे अंदर काम को जागृत करना होगा मुझे, तभी पूर्ण होगा मेरा उद्देश्य।